नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीवुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यह PYQ सीरीज चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है PYQ सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में ऐसे प्रश्नों का रखा गया है जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते आ रहे हैं और जिनकी आगे आने की प्रबल संभावना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये वह प्रश्न है जो UPSSC आयोग द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए या लिखिए। तो यह कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा औरंगजेब। इसने जजिया कर को फिर से लगाया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो ये बैठाया गया था कलनौर में। कहाँ पर? कलनौर में। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा होगा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई की कला डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुई। तो स्थापत कला किसके शासनकाल में ज़्यादा फेमस हुआ था या मशहूर हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था? तो यह हुआ था शाहजहाँ के काल में। तो शाहजहाँ सही हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या फिर गुरिल्ला रणनीति थी? तो यह किसकी थी? मराठा की थी। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इन्हीं के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। ये बहुत पूछता है अष्टप्रधान। ठीक है, अष्ट कभी नहीं, अष्टप्रधान की बात करता है। फिर डैश में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन सिखों की एक आम बैठक बुलवाई और खालसा पंथ की नींव रखी। तो यह कब बुलवाई थी? सन 1699 में। ठीक है, ऑप्शन इस फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है। इनमें से किस राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, और लास्ट में जब ये टूटने फूटने लगा तो इसका डेंटिंग पेंटिंग या रिपेयरिंग या जीर्णोद्धार फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अब देखिए 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा क्या? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। फिरोज शाह ने इसको जब ये टूटने फूटने लगा तो इसका जीर्णोद्धार करवाया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को किस वर्ष पराजित किया था? तो यह पराजित किया था 1191 में। और 1191 में तराइन का युद्ध बोलते हैं इसको, ये हरियाणा में पड़ता है। तराइन नामक एक क्षेत्र, वहीं पर लड़ा गया था। वहाँ पर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जिन्होंने बाद में अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो किसकी हुई थी? यह हो जाएगा प्रश्न हुमायूं। आंसर सही हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बाबरनामा बाबर ने लिखा था, बिल्कुल सही है।
शाहजहाँनामा इनायत खान ने लिखा था, ये भी सही है। तुजुक जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था, ये भी सही है। लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा। तब इसको किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, जो इनकी बेटी थी, गुलबदन बेगम। ठीक है, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, हुमायूं की जीवन गाथा को। आगे देखेंगे, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो यह किसने रखा था? यह रखा था गयासुद्दीन तुगलक ने, ये सही हो जाएगा। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने नहरों का जाल बिछवाया था, अर्थात सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसको पागल राजा बोलते थे। ठीक है, और सबसे पढ़ा लिखा राजा था। इसी के शासनकाल में मोरक्को से इब्न बतूता आता है, इब्न बतूता। ठीक है, डाक विभाग के निर्माण की बात करें तो इन्होंने ही करवाया था, डाक विभाग। तो ये कुछ रिलेटेड थे। उसके बाद है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, जिसको मयूर सिंहासन बोल देते हैं, उसका निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ये करवाया था जहांगीर ने। प्रश्न दूसरा सही हो जाएगा। किसने करवाया था? जहांगीर ने। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न होगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दूसरी लड़ाई कब हुई थी? अगर हम सन की बात करें तो यह था 1556 में। एक मिनट, 1556 में। और 1556 उस समय किसका शासन था? अकबर का। लेकिन अकबर इसमें छोटा था तो ये बैरम खां के संरक्षण में था, उनकी संरक्षण में लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अगर बाबर और लोधी की बात करें तो ये 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध था। आइए देखते हैं हम बाबर के बारे में थोड़ा। जैसे ये बाबर था, ठीक, एक ट्रिक से बताएंगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। तो एक था 1526 में, ठीक, क्या कहते हैं, 26 में इसने पानी पिया, पानीपत का युद्ध लड़ा। ठीक, पानीपत पानी पिया। 27 में 1527 में इन्होंने खाना खाया, यानी कि खानवा का युद्ध। ठीक, 28 में इन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा। और 29 में घर गया, अर्थात घाघरा का युद्ध लड़ा। तो ये बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध थे। पानीपत, ये प्रथम पानीपत का युद्ध था, फिर खानवा का युद्ध, चंदेरी, फिर घाघरा। क्या कहते हैं, 26 में पानी पिया बाबर ने, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया। ठीक, तो ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध थे जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे। अगर हम बात करें, इसमें पूछ लेता है कि पानीपत की लड़ाई में कौन कौन था, तो इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी थे। और चंदेरी में मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। ये 2 इम्पोर्टेंट है, इनको बता दिया गया इसलिए। फिर आगे के प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो ये कौन थे हमारे 10वें आखिरी सिख गुरु? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद क्या हो जाता है, इनके जो गुरु होते हैं उनकी जगह पे गुरु ग्रंथ साहिब को रख दिया जाता है और उन्हीं को गुरु मान लिया जाता है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को। अगर हम बात करें अर्जुन स्वर्ण मंदिर की, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अर्जुन देव ने करवाया था। इसको याद रखिएगा, अर्जुन देव। आगे प्रश्न हमारा कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो यह अवधि क्या थी? अगर हम बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश की 1290 से 1320 के बीच की अवधि होती है। 30 वर्षों की अवधि में इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे।
और दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। ये यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो अब 1290 से 1320 के बीच में क्या टाई करता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1296 से 1316 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। आगे हम देखेंगे तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जियाउद्दीन बरनी। अगर हम बात करें इब्न बतूता की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। अगर हम इसकी बात करें प्रसिद्ध पुस्तक की, तो इसकी पुस्तक का नाम है रहला। बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछने की संभावना भी आने की, रहला। ठीक है। अगर हम बात करें हसन निजामी की, तो इन्होंने लिखा था ताजुल मासीर। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई, तो कौन सी थी ये, कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज हर्षवर्धन के शासनकाल की नई राजधानी थी। अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें, तो यहाँ पे मगध की राजधानी थी, जिसको पहले गिरिब्रज के नाम से जानते थे। अगर हम लोग बात करें मगध की, तो मगध पे शासन करने वाले राजवंशों का क्रम पूछ लेता है एक बार, तो इसमें याद रखिएगा एक हसन। ठीक है, ये ऐसे ट्रिक है, बस याद रखिएगा याद करने के लिए। हस हो जाएगा हमारा हर्यक वंश, हर्यक वंश। इसके बाद हम बात करें सा से, तो शिशुनाग वंश। शिशु नागवंश, एक मिनट। ठीक, इसके बाद न से नंद वंश, और फिर नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश और सब चलने लगते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा हसन। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा होगा खिज्र खान निम्नलिखित में से किस वंश का था, तो यह था हमारा सैयद वंश का। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसमें पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले वंशों का सही कालक्रम क्या है, तो इसको देख लेंगे हम लोग क्या है। तो इसका भी ट्रिक याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले वंशों का कालानुक्रम। एक ट्रिक होता है गुड़ खा तसले में, क्या होता है, गुड़ खा तसले में। यहाँ से देखिएगा, गु से हो जाएगा गुलाम वंश, खा से हो जाएगा हमारा खिज्र वंश, याद रखने के लिए बताया इसको खिज्र वंश, और ता से हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक, और फिर ला से हो जाएगा हमारा, सा से हो जाएगा हमारा, पहले एक बार सा से सैयद वंश, और ला से लोधी वंश, और फिर माँ से हमारा हो जाएगा मुगल वंश। ठीक है, ये हमारे कालानुक्रम हो जाएगा दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाले या शासन करने वाले वंशों का। अगला प्रश्न हमारा होगा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततः मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह को एक समझौता के द्वारा अपने साथ मिला लिया, एक या फिर एक समझौता किया, तो यह किसने किया था, जहांगीर ने। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि किस संत को रामायण के लेखक वाल्मीकि का अवतार माना जाता है,
तो इसको याद रखिएगा, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था, और फिर रामायण पर ही रामचरितमानस किसने लिखा? इसको लिखा हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने जी ने। इसी की वजह से इनको वाल्मीकि का अवतार मान लिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी महत्व परीक्षाओं में, तो इनको ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। फिर हमारा प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल अनुक्रम का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। अभी हमने बताया था गुरखा तसले में, अगर इनके वंश याद हैं आप लोगों को, जैसे इल्तुतमिश, तो ये गुलाम वंश का था। किसमें था? गुलाम वंश का। अलाउद्दीन हमारा खिलजी वंश का था, और अकबर हमारा मुगल वंश का था। ठीक। और शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी, जो कि ये मुगल वंश स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बीच में ब्रेक डाल के शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी और मुगलों को उनकी सत्ता से निर्वांचित कर दिया था। ठीक है, तो ये तो सब बाद में, मुगल के बाद में आएगा। और अभी बताया था गुरखा तसले में तो सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश, और उसके बाद मुगल वंश, और फिर शेरशाह सूरी वंश। और देखिए, मुगल वंश अगर इनकी बात करें अकबर की, तो अकबर 1556 ईस्वी में शासनकाल करता है, और सूर वंश की स्थापना कब हुई थी? समथिंग ये 1539 के आसपास चौसा का युद्ध होता है, और फिर ये 1540 से लेकर 1555 तक की ड्यूरेशन इनकी रहती है। तो इनका ड्यूरेशन 1539 से 55 मान लीजिए। तो अकबर से पहले शेरशाह सूरी आ जाएंगे। तो पहला हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट, फोर्थ। ठीक, फोर्थ के बाद थर्ड, और फिर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर सेकंड। तो ये ऑप्शन 4 दिए हैं यहाँ पे, देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या था? फोर्थ था। देखिए, सबसे पहले फोर्थ, फिर थर्ड। तो ऑप्शन क्या है? फोर्थ और थर्ड किस में है? फोर्थ और फर्स्ट है, एलिमिनेट हो गया ये तो हो नहीं सकता। फर्स्ट स्टार्ट नहीं होगा, शुरुआत ही नहीं होगा फर्स्ट से, थर्ड से भी नहीं शुरुआत होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो यह बैठाया गया था कलनौर पे, कलनौर में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो ये हमारे टॉप 20 PYQ थे, प्रश्न थे PYQ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, इनको एक बार और फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, और जो यहाँ से प्रश्न जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक से बने हैं उस टॉपिक को एक बार पेपर देने से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं में शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी इस सीरीज का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।